आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये पागल होती जा रही है, वो अमर को चाहने लगी है। लेकिन एक मामूली सी मोच है बस, एक ब्रूफेन ले लीजिए, दूध के साथ बना एसिडिटी हो जाए। मधु को इस घर की बहू बनाने के लिए वो लोग मधु को 2-4 दिन के लिए भूखा नहीं रख सकते? आपकी रश्मि ने अमर को धोखा क्यों दिया? मेरी बेटी ने किसी अमर को धोखा दिया। रजत जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और ये ऑमलेट। थैंक यू। नटवर जी, एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ तो पूछिए ना। नटवर, कल मम्मी की पाँव में जब मोच आई थी तभी दवाई तुम्ही ने सजेस्ट की थी। हाँ, पर तुम तो एक कुक हो, तो फिर तुम दवाइयों के बारे में कैसे जानते हो? वो रजत जी, क्या है ना कि जब मैं कॉलेज गया था तो आप ही की तरह डॉक्टर बनना चाहता था। यहाँ तक कि मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। पर क्या नटवर? पर मेरे घर के हालात और दो बहनों की शादी की जिम्मेदारी ने मेरे हाथ से स्टेथोस्कोप छीनकर चमचा थमा दिया और मैं बावर्ची बन गया। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ नटवर। अगर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन मिलती तो तुम भी आज एक होनहार डॉक्टर होते और बहुत आगे निकलते इस प्रोफेशन। पर ये बात लोग नहीं समझेंगे, इसीलिए तो इस सारी भीड़ में एक तुम ही हो जिससे मुझे बात करना अच्छा लगता है। थैंक यू रजत जी। नटवर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने अस्पताल में एक वार्ड बॉय की नौकरी दिलवा सकता हूँ। इससे तुम्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा और तुम्हारा एम्बिशन भी पूरा हो जाए कुछ हद तक। ये रजत भी कमाल का आदमी है, एक अच्छे खासे डॉक्टर को वार्ड बॉय बनाने पे तुला हुआ है। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना बुनबुन, तो क्या तुम प्लीज मेरी एक मदद करोगी? मदद? ये जो नटवर सिंह है वो दरअसल बावर्ची नहीं है, एक डॉक्टर है। अच्छा? उसका नाम अमर है। क्या? वो मुझसे प्यार करता है और इसलिए यहाँ मेरी सगाई तुड़वाने के लिए आया है। बुनबुन, मैं किसी भी तरह से उसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। तो तुम अपने मम्मी पापा को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? कहो तो मैं उनसे बात करूं? नहीं, मैं अपनी मम्मी को नहीं बता सकती। तुम नहीं जानती हो मेरी मम्मी को, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। और मैं नहीं चाहती कि अमर को कोई नुकसान हो। ओह कम ऑन रश्मि, अगर तुम अमर के लिए इतनी हमदर्दी दिखाओगी तो उससे छुटकारा कैसे पाओगी? बस एक बार मेरी एंगेजमेंट रजत से हो जाए तो फिर उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। क्या तुम प्लीज उसे समझाने की कोशिश करोगी? डोंट वरी रश्मि, आई प्रॉमिस यू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। हाय पिंग पोंग। Hey,
पिंग पोंग नहीं, शोंग पोंग पिंग। वही वही। क्या कर रहा तू? आप ही की सेवा कर रहे हैं हुजूर। अबे सेवा करेगा तभी तो जाके मेवा मिलेगी। किसे, तुझे या मुझे? अच्छा, नीतू को भूल गया क्या? अरे उसे कहाँ रख रहा तू? यहाँ टेबल पे। यहाँ दे तुम। क्या? ये देख देख कितना अच्छा लग रहा है। और इसे क्या रखूं? इसे क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? वो आंटी वो मैडम, मैंने तुम्हें कहा था कि ये फ्लावर पॉट मुझे उस टेबल पे चाहिए, तो यहाँ क्यों रख रहे हो? आंटी मेरा मतलब है मैडम, मैंने नहीं रखा, ये नटवर ने रखा। ये घर नटवर का है या मेरा? इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं, समझे? नहीं नहीं आंटी जी, वो मैंने सोचा कि ये इधर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ रख दिया। माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम करो। आंटी जी आपको बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन हम तो जिस घर में काम करते हैं हम उसे अपना ही घर समझकर काम करते हैं। हमें तो माँ बाप ने यही संस्कार दिए। अच्छा, अब हमें संस्कार तुमसे सीखने पड़ेंगे? अपनी औकात में रहो, समझे? पता नहीं ये दिलीप भाई कहाँ कहाँ से नमूने उठा ले आते। अरे अरे बहन जी शांत हो जाइए, बच्चे हैं, गलती हो गई। चलो उनकी ओर से मैं माफी मांग लेता हूँ बस। ए नटू चलो, नटवर चलो रसोई घर में चलो, खिचड़ी पक गई है वहाँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? ओ अमरिया क्या कर रहा है? अभी से अपने होने वाली सास के साथ पंगा ले रहा है। कहीं उसने बीच में टांग अड़ा दी ना तो सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहना पड़ेगा। लीजिए चाय लीजिए। मुझे पता आप क्यों गुस्सा है मुझसे। मैं अमर के यहाँ गई थी इसलिए ना, लेकिन सच पूछो तो मैं इसलिए गई थी कि शायद कोकिला बहन यहाँ आ जाए है हमारी इस गरीब कुटिया में, और मधु को आके समझाएगी वो। वैसे कब आने वाली थी? सुबह। सुबह? अब शाम हो गई है, कहाँ है कहाँ वो? मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि उन लोगों के सामने नाक रगड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग सिर्फ एक ही जुबान जानते हैं, बस पैसों की। अमर अमर अमर, हमारा अमर हमारा अमर। सबने सर पे चढ़ा रखा था उसे, सब पागल थे उसके पीछे, सब। देखा उसे सर पे चढ़ाने का नतीजा? लेकिन मेरे ख्याल से कसूर उसका नहीं है, कसूर हमारा ही है। हमने ही ऐसी औलादों को जन्म दिया। एक यहां उसके पीछे मर रही है और दूसरा वहां खंडाला में उसके साथ पता नहीं क्या गुल खिला रहा होगा। अच्छा, इन लोगों को अपनी औलाद कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। किसे फोन कर रहे हैं आप? मिलिंद को। हेलो, जरा मिलिंद को फोन दीजिए। अरे कौन? रवि? कैसे है भाई? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, आप मिलिंद को फोन दीजिए प्लीज। हाँ हाँ। ने मना किया तो जीवन ने उसको काटा। क्या क्या? बेटे ये लो, तुम्हारे पापा का फोन है। हेलो मिलिंद, तुम आज के आज घर वापस आ जाओ। लेकिन क्यों? क्या हुआ बाबा? सवाल जवाब नहीं, तुम आज के आज घर वापस आ जाओ। और अगर आज तुम वापस नहीं आए तो जब कभी आओगे दीवार पर मेरी तस्वीर पाओगे जिस पर हार लगा होगा। क्या हुआ बेटे? रवि क्या कह रहा था? कुछ नहीं अंकल, बस मुझे घर बुलाया है। अरे सुनो, तुमने दिलीप भाई को देखा कहीं? नहीं, हो गए यहीं कहीं। यहीं कहीं, लेकिन कहाँ? ये दिलीप भाई भी कहाँ चले गए? एक तो दाल ढोकले का ऑर्डर मिला है और मुझे कुछ बनाने ही नहीं आता। तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे लिए। लेकिन क्यों? ये जानती हुए भी कि मैं किसी और की अमानत हूँ। हो नहीं, होने वाली है और मैं ये होने नहीं दूंगा। यहाँ पर तुम प्लीज जिद करना छोड़ दो और प्लीज 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 यहाँ से चले जाओ। अभी अभी मुझे पता चला कि मम्मी ने तुम्हें इंसल्ट किया।
कल भी तुम पकड़े जाते जब तुम मम्मी को वो दवाई के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो पकड़ा जाता। तुम्हें ऐसे क्या? तुम समझ नहीं रहे हो अमर, मैं ये नहीं देख सकती कि कोई तुम्हारा अपमान करे। मान अपमान की चिंता तो अपने करते हैं, तुम किस हक से अपनापन जता रही हो? एक दोस्त के हक से। मैं तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं बनाना चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार हमारी दोस्ती पर परछाई बनकर रहेगा, जो मैं नहीं चाहती। अमर, एक दोस्त के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अजीब बात है, अभी अभी तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया और अगले ही पल जाने के लिए कह रही हो? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त गलती करने जा रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसे गलती करने से रोकूं या उसे समझाऊं? तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बार बार मेरी मम्मी तुम्हारी इंसल्ट करती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वैसे भी तुम्हारी मम्मी मेरी होने वाली सासू माई तो हुई ना। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। इसीलिए तो कहता हूँ कि बहस करना बंद करो और मेरी बात मान लो। हाँ, चलो, कम से कम दोस्ती तक तो बात पहुंची। कमाल है बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी नौकरी लग गई और तुम हो कि मुंह लटकाए बैठे हो, हैं? हाँ मिलिंद, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। अरे कम से कम नौकरी परमानेंट होने की खुशी में एक स्माइल तो दे दे, जब देखो रोता रहता है। हाय गाइस, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अमर, मुझे अचानक घर जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अचानक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी LIC वाली नौकरी है ना, उन लोगों ने परमानेंट करने के लिए बुलाया है, इसीलिए बाबा का फोन आया था। अरे ये तो खुशी की बात है। हाँ, पर दुख की बात तो ये है कि मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ। तू यहाँ की छोड़ और फौरन घर जा। तेरे पापा तो कितने खुश होंगे इस बात को लेकर। मुझे अंकल से बात करनी चाहिए। पापा फोन दीजिए। हेलो। हाँ हेलो अंकल, मैं अमर बोल रहा हूँ। मिलिंद ने मुझे बताया कि हाँ, जितनी जल्दी हो सके मिलिंद को वहां से भेज दो, वरना क्या होगा ये मिलिंद अच्छी तरह जानता है। हेलो अंकल। क्या हुआ अमर? हाँ पता नहीं, लेकिन अंकल अपसेट लग रहे थे। लगता है तुम्हें फौरन जाना होगा। हाँ यार अमर, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तू पैडी को भी साथ ले जा। अमर, मुझे और शर्मिंदा मत कर। पहले ही तुझे अपने इस मिशन में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी यार। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? हम सब बैठे हैं ना यहाँ पर, संभाल लेंगे। हाँ, लेकिन अगर पैडी भी तुम्हारे साथ। नहीं अंकल, मैं जा रहा हूँ, ये क्या कम है कि पैडी को भी लेकर जाऊं? मैं नहीं रहूंगा तो पैडी तो है। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अरे जीव तो रहे। ओके पैडी, यू टेक केयर ऑफ अमर एंड योरसेल्फ। बाय अमर। यू टेक केयर। बेन, चिंता चिता समान होती है, सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इसलिए सब चिंता छोड़कर मेरे को बता, बात क्या है? रजनी, तुझे नहीं लगता मुझे वहां जाना चाहिए?
मधु को समझाना चाहिए। पागल हो गई है क्या? मधु के घर जाने का मतलब समझती है? मधु के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देना। देख बेन, ये जो संसार है ना, उसका व्यवहार 2 सिद्धांत पर चलता है। मेरा क्या, मेरे को क्या। वो नहीं खाती तो नहीं खाए, अपने को क्या है। ऐसा मत बोल रजनी। देख, हमारे भी 2 बेटियां हैं। कभी आरती के साथ ऐसा हुआ तो? आरती के साथ ऐसा क्यों होगा? उसके जीवन में क्या कमी है? देख बेन, ये है ना, छोटे लोगों के चोंचले होते हैं, चोंचले। एक बार अमर उस लड़की के चक्कर में पड़ गया ना, तो वो लोग सब आ जाएंगे इधर और हम सब चले जाएंगे उधर। किधर? चाली में। फिर वहां जाके भजन करना। इसमें मधु का क्या दोष रजनी? मधु का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। दोष है उसकी जात का। क्या है कि ये जो छोटे जात के लोग होते हैं ना, वो लोग भरपेट सपना देखते हैं और अपने बच्चे को भी दिखाते हैं। फिर ये सपने का बोझ वो बच्चे के सर पर जब बढ़ जाता है ना, तब ऐसी नौबत आती है, समझी? इसीलिए तो कहता हूं, छोड़ दे इन लोगों के बारे में सोचना। भांजा भी उस लड़की को पसंद नहीं करता, तभी तो चला गया ना खंडाला। देख, इन भिखारी की बेटी को बहू बनाने से तो अच्छा है कि तू खंडाला चली जा और भांजे को जो लड़की पसंद है ना, उसके साथ उसके फेरे लगवा दे। ये क्या? तुम यहाँ अपना काम कर रहे हो और सब लोग तुम्हारा बाहर लंच पर वेट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में रश्मि। अच्छा ये बताओ कि मेरी मेहंदी कैसी है? अच्छी होगी रश्मि। होगी का क्या मतलब हुआ? होगी का मतलब मैं कैसे कह सकता हूं? क्यों नहीं कह सकते? रश्मि, हम बाद में बात करें प्लीज। यहाँ का मौसम अच्छों को रोमांटिक बना देता है। और एक तुम हो कि जब देखो अपनी रिसर्च में लगे रहते हो। आखिर ऐसा क्यों रजत? ऐसा इसलिए रश्मि कि अगर मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी तो मेरी थीसिस कंप्लीट होगी। अगर थीसिस कंप्लीट नहीं होगी तो मैं अमेरिका कैसे जाऊंगा? पापा कहते हैं कि जब अपने बिछड़ते हैं तो उनमें रिश्ता बनाए रखने के लिए मिलना जुलना बहुत जरूरी होता है। और फिर शादी के बाद हम इमीडिएटली अमेरिका चले जाएंगे। तो फिर मेरा मम्मी पापा से मिलना कब होगा? 3-4 साल बाद। मैं मानता हूं कि मिलना थोड़ा मुश्किल होगा रश्मि, पर क्या ये नहीं हो सकता कि मम्मी पापा वहां आ जाए तुमसे मिलने, या फिर तुम यहां आ जाओ उनसे मिलने? रश्मि, इस वक्त मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकई ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो तुमने अमेरिका जाने का फैसला अकेले ही कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। ऐसी बात नहीं है रश्मि। तुम्हें अगर कोई एतराज है तो हम शादी मेरे अमेरिका से वापस आ जाने के बाद भी कर सकते। नहीं रजत, ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सगाई के बाद शादी को इतने लंबे अरसे तक नहीं रोक सकते। रश्मि, एक और काम हो सकता है। हम शादी फौरन कर लें और शादी के बाद मैं अकेला चला जाता हूं अमेरिका। तुम यहां रह सकती हो अपने मम्मी पापा के पास। नहीं रजत, अमेरिका में अपना घर बसाने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं यहां तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ? रश्मि, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। देखो रश्मि, मैंने तो अपना फैसला कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है इसका फैसला तो तुम ही कर सकती हो ना। फैसला? मैं क्या फैसला करूंगी?
फैसला तो तुमने कर ही लिया है। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि तुम्हारे इस फैसले में मुझे अपने आप को कहाँ और कैसे एडजस्ट करना है। सारी तैयारियां हो चुकी है, मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। अब तो हमारे पास बस 24 घंटे बाकी है। कम ऑन भैया, रश्मि की एंगेजमेंट को लेकर हम सब लोग इतने टेंशन में बैठे और आप हो कि बस हंस रहे हो। आपको कुछ फील नहीं होता? नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि रश्मि और रजत की सगाई नहीं होगी। मगर उसने ये भी तो नहीं कहा ना कि वो तुमसे प्यार करती है। तो क्या हुआ, वो तो अपनी मम्मी के डर की वजह से चुप है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कल तक वो भी सबके सामने कह देगी कि वो मुझसे प्यार करती है। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? हाँ भैया, तब हम आपको हारते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा जीतते हुए देखा है। जीतेगा, इस बार भी हमारा अमर देखना जीतेगा। मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है। क्या तुम बहनों को अपने भाई पे इतना भी भरोसा नहीं है? होना चाहिए, क्योंकि इतना ही आत्मविश्वास मैंने इस लड़के की आंखों में कुछ साल पहले देखा था, जब वो लंदन डॉक्टर बनने जा रहा था और अपना ध्येय पूरा करके लौटा था। बस बराबर वही चमक आज मैं इस लड़के की आंखों में देख रहा हूं। यस 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 बेटे, आई एम वेरी श्योर कि तुम अपने प्यार को यानी कि रश्मि को पाकर ही रहोगे। हाँ, आखिर तुम में भी सांघाणी परिवार का खून जो बह रहा है। क्यों, ठीक कहा ना डॉक्टर अमर चंद्रकांत सांघाणी? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।